ओम शांति। 11 अक्टूबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहती, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश माना इनाम दो। तुम्हारा फर्ज है सबको सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की इनाम भी दो। प्रश्न, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर के प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। प्रश्न, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, इस आसुरी दुनिया में बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। इस आसुरी दुनिया में बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली भी दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत नहीं छोड़नी है। कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे गीत में था ना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान दिया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना। कभी भी कोई भी पाप हो तो छिपाना नहीं है। बाप बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे कोई भी गलती हो जाती है तो बाप से छिपाना नहीं है, शर्म नहीं करनी है। वरदान दे रहे बाप बच्चों को, एकानामी और इकानामी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। एक का नामी, एक की याद और बचत के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल। समय अनुसार वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय अनुसार टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एकानामी और इकानामी वाले बनो। बचत करो, समय की, संकल्प की, श्वास की। बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, इसके लिए समय अनुसार टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाते जाओ, एक की याद में रहो। तो बाबा कहते, हलचल होने के कारण बाप की याद में रहेंगे तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो तब किसी भी बात का सामना नहीं कर सकेंगे। सूक्ष्म स्थूल कामनाओं का त्याग करो तब किसी भी बात का सामना नहीं कर सकेंगे। अव्यक्त इशारे, स्वयं को और सबके प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अपनी भाषा की क्वालिटी को बढ़ाओ और क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्वयं की, दूसरों की भी। स्वयं के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय ही श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं और सबके प्रति प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना है। बाबा ने हम बच्चों को कहा है, सिर्फ कहने से आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगनी है तो क्या करो? तो उनको समझाया जाता, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते तभी आशीर्वाद मिलता। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते, माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं। उनको सुख शांति मिल कैसे सकती है? गाते भी है ना, शांति देवा शांति देवा शांति देवा। बाप आकर के सबको शांति देते हैं।
बाबा कहते हैं बुद्धि में आता है कि परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शिश दे रहे हैं। फिर तुम जानते हो हमको 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। ये तो गारंटी है ना। आधा कल्प मन सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि के दो भाग है, एक है नई, एक है पुरानी। नई कब थी, पुरानी कब होती, ये भी जानते नहीं। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट कोई बता ही न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। बाबा कहते शिवरात्रि मनाते हैं। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। फिर बाबा ने बच्चों को बताया तुम बच्चे हो, हमको अमर बाबा बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। ये है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। ओम शांति।